नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। विंध्य के कद्दावर नेता और रीवा विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक चुने गए राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में घंटों तक चली विधायक दल की बैठक के बाद आज निर्णय लिया गया। डिप्टी सीएम की घोषणा के बाद विंध्य सहित रीवा में खुश माहौल है। राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद रीवा के अमिया स्थित उनके निवास में जमकर आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता शहर के शिल्पी प्लाजा बाजार के मुख्य चौराहे पर थिरकते हुए नजर आए, जमकर आतिशबाजी भी की। आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में राजेंद्र शुक्ल रीवा विधानसभा सीट से 5वीं बार बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। इसके बाद आज उन्हें मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि राजेंद्र शुक्ला ने 2003 में पहली बार रीवा विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा और लगातार जीत का ताज अपने सर पर रखते गए। 2003 में पहली जीत हासिल करने के बाद वर्ष 2004 में जब प्रदेश में उमा भारती की सरकार थी, तब राजेंद्र शुक्ला को पहली बार स्वतंत्र राज्य मंत्री बनाया गया था। इसके बाद से हर बार उन्हें मंत्री पद सौंपा गया। स्वतंत्र मंत्री बनाए जाने के बाद उन्हें नवकरणीय ऊर्जा और खनिज मंत्री का पद मिला। इसके बाद 2008 में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वन और खनिज मंत्री बनाया गया। 2012 में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में पदोन्नति करके राजेंद्र शुक्ला को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जिसके बाद उन्हें 2013 के विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सरकार में उन्हें खनिज, जनसंपर्क, ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा और उद्योग मंत्री बनाया गया। राजेंद्र शुक्ल ने बड़ी बहुमत से जीत हासिल की और 5वीं बार जीत दर्ज कराने का गौरव हासिल किया और अपनी जीत का श्रेय रीवा की जनता को दिया। वर्ष 2018 में भी राजेंद्र शुक्ला ने रीवा की 8 सीटें बीजेपी के खाते में डाली थी और एक बार फिर 2023 के संपन्न हुए विधान चुनाव में रीवा की 7 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी। इसके बाद उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर नाचे और की आतिशबाजी। राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाए जाने की घोषणा के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, जिसके बाद अमिया स्थित राजेंद्र शुक्ला के निवास पर जमकर आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। इस मौके पर राजेंद्र शुक्ल के करीबी और उनके रिश्तेदार भी उपस्थित रहे। इसके अलावा कई कार्यकर्ताओं ने नेता को डिप्टी सीएम बनाए जाने की खुशी में शहर के शिल्पी प्लाजा बाजार में आतिशबाजी के और जमकर थिरके। हम लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती। हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में जीते जागते अपने साथ के अपने छात्र जीवन के सहयोगी हमारे नेता माननीय राजेंद्र शुक्ल जी को आज उप मुख्यमंत्री बनते हुए देख रहे हैं और ये पूरे रीवा के लिए, पूरे विंध्य प्रदेश के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और हम सबके लिए एक उदाहरण है कि राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, इससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत ही धैर्य के साथ अपना जो आपको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को आप पूरा करिए। एक न एक दिन आपको जरूर उसका प्रतिफल मिलेगा। ये हम सब के लिए और एक आम इंसान के लिए भी जीता जागता उदाहरण है। क्षेत्र के लिए उन्होंने कई सारे, जहाँ तक क्षेत्र की बात है तो मैं 98 से उनसे जुड़ा हूँ राजनीतिक जीवन में। जब मैंने उनको देखा पहला चुनाव जब वो हारे, उसके बाद से लगातार वो क्षेत्र में ही रहे और उन्होंने इतनी मेहनत करी कि 2003 में जनता ने उनको ऐतिहासिक वोट देकर के मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया। उसके बाद सवेरे 5 बजे से लेकर के रात को 2 बजे तक उन्होंने कभी किसी भी तरीके का आराम नहीं किया और लगातार वो विकास के कार्यों में और जनहितैषी कार्यों में लगे रहे और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता था उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए काम किया। अब तो हमारा रीवा जो शहर एक ज़माने में कस्बे से बड़ा नहीं दिखाई पड़ता था, आज महानगर की श्रेणी में आ गया है और सबसे कम समय में अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र का विकास अगर आपको देखना है तो रीवा शहर इसका पर्याप्त उदाहरण है। और अब तो कुल मिलाकर के हवाई जहाज़ उड़ाने की बारी है, उड़ेगा आम आदमी, जो हम सबका एक इमेजिनेशन है, वो भी शायद मार्च में मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, जो कि शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। एकदम से जैसे ही एकदम से टीवी में खबर आई, ये बताओ, और उनका इतना अच्छा स्वभाव है, वो इतने शांतिप्रिय नेता हैं जिसको आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। उनको भी बधाई, आप सबको भी बहुत बधाई। कभी आपने सोचा था कि इस अब वो इस क्षेत्र में थे तो मतलब अब क्या बताएं, ऐसे एकदम तो नहीं सोच सकते, पर ये मन में था कि ये जिस हिसाब से इनकी कार्यशैली है तो लगता था कि कभी ना कभी ये बहुत आगे बढ़ेंगे। मंत्री रहते उन्होंने कई सारे विकास के कार्य किए हैं रीवा शहर। हाँ जी, वो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, क्या लगता है? अरे वो और भी काम करेंगे, वो सीएम बने, डिप्टी सीएम बने, मंत्री बने ना बने,
लेकिन वो जो रीवा की जनता के लिए वो जो काम करते हैं ना, निस्वार्थ भाव से उनका काम करने की उनकी शैली है।